चलो टॉपिक डालो पॉइंट्स में। हम चैप्टर 2 करने वाले हैं क्या, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज। ठीक, नहीं ये बैंक में क्वांट्स में आता है। अब इसमें मोस्टली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज, और दूसरा क्या बनेगा, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक, अब ये टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है, एक सपोज हमको सीरीज दी है और हमको उसमें से एक मिसिंग टर्म निकालना है, ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें हमको एक सीरीज दी है, उसमें कोई एक टर्म रॉन्ग रहता है, तो हमको वो टर्म पहचानना रहता है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो हम शुरुआत इससे करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज से, क्योंकि जो लॉजिक्स इसमें फॉलो होंगे वही लॉजिक्स उसमें भी फॉलो होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज की भी प्रैक्टिस होती जाएगी, लेकिन अलग से भी हम फिर रॉन्ग नंबर सीरीज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ठीक, तो चलो हम आ जाते हैं अपने मिसिंग नंबर सीरीज पे। अब पहली बात तो ये समझते हैं कि नंबर सीरीज होता क्या है। देखो नंबर सीरीज क्या होगा, कुछ नंबर्स होंगे, उसमें हमको एक फिक्स पैटर्न होगा, वो पैटर्न पहचानना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं और कुछ इलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर जैसे सीरीज है तो सीरीज हमारी बढ़ती हुई भी हो सकती है, मतलब इंक्रीजिंग सीरीज भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना, है ना, इंक्रीजिंग भी हो सकती है और क्या हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है ना। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हमारे दो केसेस बन सकते हैं क्या, एक होता है नॉर्मल इंक्रीज, मतलब बहुत हमको जो डिफरेंस दिख रहा है दो टर्म्स के बीच का वो बहुत कम दिख रहा है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, और एक होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज। एक्सपोनेंशियल का मतलब एकदम से, जैसे फर्स्ट टर्म 2 था, दूसरा टर्म एकदम से 64 हो गया, तीसरा टर्म एकदम से 500 के आसपास हो गया, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों में हमारा नॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज या नॉर्मल एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ये बात समझ में आया। अब जब हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हम हम कुल मिला के दो मेथड यूज करेंगे। हम ये देखेंगे सबसे पहले जब भी कोई सीरीज होगी तो हम या तो उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, बोलो हाँ या ना, सबसे पहले क्या देखेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस में हमको ये ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि डिफरेंस हमारा नॉर्मल जा रहा है, बोलो हाँ या ना, कि नॉर्मल हमारा या तो हमारा डिफरेंस नॉर्मल मतलब बहुत ज्यादा ही नहीं जा रहा है, और या फिर हमारा डिफरेंस क्या जा रहा है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आया समझ में। अब जब एक्सपोनेंशियल डिफरेंस दिखेगा मतलब एकदम से बहुत बढ़ती हुई या घटती हुई दिखेगी, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस। कैसे लगाएंगे अभी मैं बताऊंगा, है ना। और जब नॉर्मल डिफरेंस रहेगा तो हम स्टेप्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, स्टेप फॉर्मेशन। अब ये स्टेप फॉर्मेशन क्या होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इतना समझ में आया क्या, कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस में हम देखेंगे कि नॉर्मल है कि क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ठीक है, और या मल्टीप्लाई, इसको ज्यादा बेहतर ये होगा अगर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो सकता है ना, तो इसको मैं बोल देता हूं मल्टीप्लाई डिवाइड एंड प्लस माइनस। ठीक है, और जब हमारा नॉर्मल वो होगा तो हम क्या करेंगे, स्टेप फॉर्मेशन करेंगे। आया समझ में। अब कुछ एग्जाम्पल समझते जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला प्री डिफाइंड पैटर्न क्या हो सकता है, सबसे पहला हमारा प्री डिफाइंड पैटर्न क्या हो सकता है, सपोज जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक सीरीज है 12, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 18, फिर
उसके बाद 24 और फिर हमको करना है कि ये वाला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो अभी देखो हमको पहचानना कैसे, जो मैंने अभी चीजें बताई। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे कितने का दिख रहा है 4 का, और यहाँ पे 6 का। तो डिफरेंस एकदम से बहुत ज्यादा ग्रो किया क्या, बोलो तो मतलब ये नॉर्मल डिफरेंस है। नॉर्मल डिफरेंस है तो हमने क्या किया, स्टेप फॉर्मेशन किया। स्टेप फॉर्मेशन ये होता है, देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ जाने में +4, और यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा +6। तो ये इनको देख के मुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या हो रहा है 2 4 6। तो इसके बाद ये जो नेक्स्ट होगा इसमें क्या होगा +8। तो इसमें जैसे ही +8 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 32 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। अब इसी में जैसे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस था वो 2 4 6 8 हो सकता है। डिफरेंस कॉमन भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 12 या इसको 13, फिर उसके बाद 26, फिर 39, और उसके बाद हमें 4th टर्म करना है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या दिख रहा है 13, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या दिख रहा है 13, है ना। तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या होगा 13। तो जैसे यहाँ पे 13 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 52। आया समझ में, एक टाइप ऑफ पैटर्न ये हुआ। तीसरा टाइप ऑफ पैटर्न देखो, यहाँ पे सीरीज इंक्रीजिंग हो रही थी, ठीक है, तो सीरीज डिक्रीज भी हो सकती है। सपोज कैसे, यहाँ पे ये 100 हो जाए, 100 फिर उसके बाद आ जाए 97, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए 91, फिर उसके बाद ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे ठीक, ये सपोज ये सीरीज आ गई। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, ये एकदम बिल्कुल एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हुई क्या, नहीं हुई, नॉर्मली रिड्यूस की। मतलब इस हमारा पहला टर्म क्या है 100, दूसरा टर्म क्या है 73, है ना। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आया क्या, नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप फॉर्मेशन करेंगे। यहां से यहां देखो कितने का डिफरेंस है, यहां से यहां कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है ना। और यहां से यहां कितने का डिफरेंस है 18 का डिफरेंस है, बोलो हाँ या ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, यहाँ क्या हुआ है मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो 18 4 जा कितना होता है 72, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा 72, मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा 1। आया समझ में, ठीक है। तो ये 3 पैटर्न लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे जाएं। अब हमको ये देखना है कि हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहली सीरीज लिख रहा हूं क्या 2 4 8, ये रुको, ठीक। अब हमारे पास ये सीरीज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है क्या, अरे हो रही ना। हमारा फर्स्ट टर्म क्या था और हम पहुंच कहाँ गए 75 पे, मतलब एकदम थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हमें 2 से 7 जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3 +1 करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली है, ये लगभग लगभग 3 गुना है, ये भी इसका 3 गुना है, और ये भी इसका 3 गुना है। इसका मतलब हर किसी में क्या लॉजिक फॉलो हो सकता है 3 गुना प्लस माइनस समथिंग। तो ये इसको करेंगे तो इंटू 3 + 1 आएगा, इसको यहां से करेंगे तो क्या आएगा इंटू 3, अरे इंटू 3 कितना होगा +3, बोलो हाँ या ना। और यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा इंटू 3
है ना, इंटू 3 कितना होगा, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको होना चाहिए था इंटू 3 होगा 72, और 72 है ना, तो ये क्या होगा इंटू 3, ये होगा 72 और प्लस क्या होगा 5, तो कुल मिला के इंटू थ्री सब में हो रहा है और प्लस 135, तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, वेरी गुड, तो अब इंटू 3 करना है 77 का, ठीक है, तो कुल मिला के क्या आएगा 231 प्लस 7 मतलब क्या आएगा 238, 238 हमारा आंसर होगा। आया समझ में, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला हमें ऐसे पहचानना है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमने जैसी देखा सबसे पहले, तो हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। अब मान लो हमने जैसी डिफरेंस देखा तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, तो फिर तीसरा केस आएगा, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मिक्स सीरीज का केस तो नहीं है, मिक्स्ड सीरीज का केस तो नहीं है ना। मिक्स सीरीज कैसे होती है, मतलब दो या दो से ज्यादा सीरीज ऑल्टरनेट में चल रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 4 6 8 एक सीरीज ये चल रही है और दूसरी सीरीज ये चल रही है 3 6 9, तो हमको ये वाला क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा भैया यहाँ ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, इसमें क्या हो रहा है प्लस टू, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ क्या हो रहा है +2, और ऑल्टरनेट सीरीज में यहाँ क्या हो रहा है +3 और यहाँ पे क्या होगा +3, तो हमारा आंसर क्या होगा 12। आया ये समझ में। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले डिफरेंस देखा, डिफरेंस से हमारा काम नहीं बना तो हमने क्या देखा मिक्स सीरीज। अब मिक्स सीरीज में ये ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने 2 सीरीज चलाई हैं, 3 सीरीज भी चल सकती है, 4 सीरीज भी चल सकती है। आया समझ में, उसमें फिर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा दिए जाएंगे ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे 2 चल रही हैं कि 3 चल रही हैं। आया समझ में। अब जैसे इसके बाद सपोज क्या हुआ कि आपका ये तीनों लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो केस बनेगा वो किसका बनेगा, इलॉजिकल सीरीज। क्या बनेगा, अब इलॉजिकल सीरीज क्या होगी, इलॉजिकल सीरीज जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपका हो गया ठीक है, ये इनको देखो, इनमें कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। सबसे पहले डिफरेंस देखो, क्या इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें 4 का और इसमें 2 का, कुछ डिफरेंस है, समझ में आया कि कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। इसके बाद क्या ये मिक्स सीरीज टाइप की दिख रही है क्या, कि 2 5 11 कुछ ऐसा चल रहा है, या 3 कुछ चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब, लेकिन ये जैसे ही मैंने नंबर्स देखे तो मुझे कुछ समझ में आया, क्या ये प्राइम नंबर्स है, तो नेक्स्ट क्या होगा 17। आया समझ में, तो ये प्राइम नंबर्स का लॉजिक फॉलो हो गया। क्या हो गया, ठीक। अब एक और एग्जांपल, जैसे 2 मिनट, अब जैसे ये सीरीज देखो, ये क्या बोल रहा है, ये 11 के बाद क्या आ गया 4, 4 के बाद क्या आ गया 15, 15 के बाद 19। यहां डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, यहां डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, यहां डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, यहां डिफरेंस देखो क्या आ रहा है 15, है ना। तो देखो ये 11 4 15 ये सीरीज रिपीट हो रही है, ठीक। आया समझ में, इसको क्या बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। क्या बोलते हैं, ये अपन ने पढ़ी थी 11th 12th में, है ना, फिबोनाची सीरीज। तो इसको समझना कैसे है, देखो हमने जैसी डिफरेंस निकाला तो ये सीरीज रिपीट होने लगी, डिफरेंस में मतलब ये स्टेप फॉर्मेशन में क्या हो गया, सीरीज रिपीट होने लगी। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, स्टेप फॉर्मेशन में क्या हुआ, ये सीरीज रिपीट होने लगी। अब जैसे ये रिपीट होने लगी
तो हम इसको समझेंगे कैसे, देखो ये दोनों टर्म्स का सम कहां पे है, फिर ये दोनों का सम कहां पे है, मतलब जो भी मैं टर्म की बात कर रहा हूं उसके प्रीसीडिंग दो टर्म्स का सम वो है। 19 की बात करूंगा तो वो क्या होगा 4 और 15, 34 की बात करूंगा तो 15 और 19, तो यहां पे क्या होगा, इन दोनों को सम करो 19 और 34, तो ये क्या बनाएगा 53। आया समझ में? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फिबोनाची सीरीज, ये लिख लो। ठीक, चलो इसी का एक और इलॉजिकल पैटर्न देख लो। सपोज यहां पे एक नंबर है, दो मिनट, हाँ सही है, ठीक है। अब यहां पे क्या देखोगे, यहां पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 111 का आ रहा है, और फिर यहां पे देखो 1, गलत। देखो ऐसा समझो, मुझे 255 से कहां जाना है 146, या ऐसा समझ लो 146 से कहां जाना है, तो कुल मिला के 54 यहाँ ऐड करूंगा और 55, कुल मिला के 99 का अंतर है। कुछ समझ में आया, 111 99, कुछ समझ में नहीं आया क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा ये मिक्स्ड भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वैसे ही बहुत कम है, तो हम मिक्स्ड वैसे भी निकाल सकते। लेकिन ये इलॉजिकल सीरीज, देखो यहाँ बीच का नंबर क्या है और इसका स्क्वायर देखो, ये लिखा है बीच का नंबर क्या है, इन दोनों का स्क्वायर लिखा है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अरे भाई ये 6 चल रहा है, ये 5 चल रहा है, ये तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, आंसर 39। आया समझ में? ठीक है, आ गया समझ में? ये सब इलॉजिकल पैटर्न्स हो सकते हैं। आया समझ में? अब नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमको क्यूब याद होने चाहिए। याद हो गए कहां तक, 20 तक। हमको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कहां तक याद हो गए, हाँ हो गए याद। ये याद नहीं होंगे तो हमारा मतलब हमको बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करें डायरेक्ट, या एक आध दो और बता दूं, है ना, क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस जैसे यहाँ पे अभी हम कम कम दे रहे थे, एक परफेक्ट नंबर्स का डिफरेंस भी आ सकता है, ये प्राइम नंबर्स का भी डिफरेंस आ सकता है। आया समझ में? ठीक है, चलो यहां से मैं इंपोर्ट कर देता हूं, डायरेक्ट अब क्वेश्चंस करते हैं। चलो पहले से चालू हो जाओ, क्या बोल रहा है सबसे पहले 1024, फिर 520, फिर क्या हो रहा है 268, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखो मेरा स्टार्ट कहां से हुआ था 1000 से, आ कहां गए 50 के आसपास मोटा मोटा, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन लगेगा, बोलो हाँ या ना। अब घट रही तो ऑब्वियस सी बात है डिवीजन लगेगा, ठीक है। अब डिवीजन देखो
इसको अगर मैं आधा करूंगा तो कितना आएगा 512, है ना। तो कुल मिला के इसको अगर मैंने डिवाइड बाय 2 किया और प्लस क्या किया 8, ठीक है। अब इसको आधा करो, 512 का आधा क्या होगा, 520 का आधा क्या होगा 250 और 10 260 होगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8। अब पैटर्न समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है डिवाइड। इसको और चेक कर लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसका आधा क्या होगा 134 और प्लस 8 करेंगे तो 142 पे पहुंचेंगे, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब मेरा पैटर्न कंफर्म हो गया, क्या हो गया डिवाइड बाय 2 प्लस 8। तो मैं यहाँ पे 142 का आधा करूंगा मतलब 71 और 8 मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। मैं यहाँ टाइमर लगा देता हूं 1 मिनट। हाँ किसमें, इसमें क्वेश्चन, हाँ 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 प्रैक्टिस ही है भाई, सब कुछ प्रैक्टिस है। बस यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको वो क्या रखनी है, मतलब अप्रोच क्या रखनी है ना। चलो सेकंड वाला करो। हो गया। आया कुछ समझ में क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या था, फिर क्या है, ये देख के समझ में आया कि ये आधा है 16 और प्लस क्या हुआ है, फिर यहां से क्या आया ये। तो अगर ये आधा है तो ये आधा को मैं ये भी बोल सकता हूं क्या, मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो इसको यहां से क्योंकि चूंकि ये सेम था तो यहां पे क्या बोला मैंने इंटू 1+1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ 0.5 था यहाँ 1 था, तो मैं क्या यहाँ से यहाँ पे ये बोल सकता हूँ इंटू 1.5 प्लस 0.5। अभी चलो हमको ये कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर मैं इसके बाद वाला चेक कर लूं इंटू 2, सॉरी ये होगा 1.5 है ना, और इसके बाद वाला चेक कर लूं इंटू 2+2 तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पे भी यही लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद वाला टर्म क्या है, तो कुल मिला के ये होना चाहिए यहां से इंटू 2+2। अब देखो 27 का 2 गुना करो, 27 का 2 गुना 54 हुआ, है ना। और 0.75 का 2 गुना कितना हुआ, 1.5, नहीं सॉरी 1.5 नहीं, कितना हुआ, हाँ 1.5 ही तो हुआ है ना। 0.75 का 1.5 हुआ और इसका 54 और 1.5 कितना हो गया 55.5 और इसमें 2 और जोड़ दो, देखो ये हो गया। इसका मतलब मेरा पक्का यही लॉजिक फॉलो हो रहा है, हमको इसको चेक करना ही नहीं है, हमें समय बचाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा 57.5 से इंटू, नहीं हाँ ठीक। अब देखो इसको करना कैसे, यहां पे मेरा ये क्या था 57.5 का 2 गुना करो 115 आएगा। 115 के आसपास कौन सा नंबर है, क्योंकि 115 और 57 मतलब 25, इसका आधा क्या होगा 25 समथिंग। तो 25 और 115 मतलब 140 के आसपास कहानी जाएगी और 140 से थोड़ा और ज्यादा। तो आंसर क्या लगाऊंगा मैं, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेट करके देख लो यही आएगा, है ना। हमको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी करना पड़ेगा, ठीक, कर लो।
हाँ नहीं, ये थोड़ा सा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो, ई होगा। हाँ हाँ, दिया ऑप्शन। अच्छा हाँ, मैं ये थर्ड वाला देख रहा था, 146.25। ठीक है। यहाँ एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो सारे ऑप्शंस बहुत पास हैं। अगर चलो तुमने 136 को एलिमिनेट भी कर दिया तो ये और ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, थर्ड वाला ट्राई करो। क्या बोल रहा है? 6, 16, 6, 16 फिर ठीक। यहाँ पे तुमको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या कि क्या होगा, प्लस या माइनस होगा? अच्छा, सबसे पहले इसको किस में वो रखोगे, नॉर्मल डिफरेंस में कि एक्सपोनेंशियल डिफरेंस में? एक्सपोनेंशियल कैसे? मतलब 5 टर्म में अगर तुम्हारा 100 तक पहुंच रहा है तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 20 का डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट हर उसमें, मतलब मोटा मोटा, है ना? तो हम प्लस माइनस ही देख लेते भाई। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है देखो, 10 का। यहाँ पे कितने का है? 12, 18, है ना? यहाँ पे कितने का है? 28 का। फिर यहाँ कितने का डिफरेंस है? नहीं, हाँ 40। ठीक है, अब ये डिफरेंस समझ देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ +10 लेकिन यहाँ पे तो एकदम से +12 हो गया, है ना? कुछ समझ में आया? अरे तो आगे कैसे ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आया? 8। यहाँ पे कितना आया? 10। और यहाँ पे कितना आया? 12। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8, 10, 12, तो मतलब यहाँ क्या आएगा? 14। मतलब यहाँ कितना और नंबर होगा? इसमें जब 54 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 158। हाँ 156। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, आया समझ में? ठीक है, इसमें डबल स्टेप हो गया। हालांकि इसमें अपन इसमें कुछ 2² + 2, 2 मिनट। अगर मैं इसको 6 को बोलूं तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2² + 2। 16 को मैं, नहीं, तो डायरेक्ट 2⁴ आ जाएगा। अगर 2⁴ आ रहा है, और अगर इंटू 2 कर रहा हूँ +2, है ना, और इंटू 2 + 2, और यहाँ पे इंटू 2, 34 का डबल कितना होगा? 68। लेकिन यहाँ 70, तो ये भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा।
ठीक है, आया डबल स्टेप में, है ना। नेक्स्ट ट्राई करो। 101 ऑप्शन ही में नहीं है। देखो क्या है मेरा 100, फिर क्या है 101, फिर क्या है ठीक। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, -5। तो डिफरेंस से तो हो नहीं रहा हमारा। कुछ समझ में आ रहा है इसमें लॉजिक? नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, लॉजिक ऐसे समझ में आ रहा है, अगर इसको मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 -1 का डिफरेंस -2, है ना, और -1 माइनस ऑफ -5 का डिफरेंस -4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये पे माइनस, तो 5 -6 यहाँ पे क्या बनेगा -11। तो कुल मिला के इसमें से -11 कर दो तो 85 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो पांचवा करो। सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले डिफरेंस देखोगे, यहाँ कितने का डिफरेंस है +7, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस में कुछ समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या है और इन दोनों का डिफरेंस, कुछ ऐसा डिफरेंस का समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या करेंगे हम, दूसरा टॉपिक, दूसरा वो क्या देखेंगे, ठीक है, 3 से ये कैसे जा सकते हैं, ×3 + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे, हाँ ×2 + 4, और यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ फिर से यहाँ पे ×2, 48 और +2 हो रहा है ना। ये भी लॉजिक कुछ ऐसा फॉलो नहीं हो रहा। और क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर दिखेगा सामने। आंसर सामने दिखेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। देखो इधर, ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2² -1 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3² +1 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे 5², क्या 5² माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ। अब ये जो 2 3 5 7 ये क्या चल रहे हैं,
प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ क्या आएगा, तो 120 आएगा। लेकिन एक बार फिर भी सेफ साइड चेक करने के लिए इसको भी चेक कर लो, सेफ साइड रहने के लिए। तो 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 13। तो ये क्या होगा, 13 स्क्वायर प्लस 1, देखो यही आएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और प्लस 1 करेंगे तो 70। आया समझ में। तो ये हमारा एक और इलॉजिकल पे तुम रख सकते हो, या मिसलीन है ना, किस पे रख सकते हो। हालांकि लॉजिक तो है, छोड़ो इसको, इलॉजिकल मतलब कुल मिला के उसी पे ही जो हमने पहले वाले देखे, ठीक है। इसमें आंसर क्या आएगा, 120। चलो छठा करो। छठा क्या बोल रहा है, 32, 32, 35, 64, 71, 152। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, सबसे पहले क्या देखोगे, डिफरेंस। यहां पे कितने का डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस 29 का है ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डिफरेंस देखो, हम्म, कुछ समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब ये नहीं होगा, है ना। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब और एक बार रुको, इसका और डिफरेंस देखो, 71 और 104 का, हाँ 30, 33। ठीक है, तो मतलब ये नहीं होगा लॉजिक, है ना। और कुछ लॉजिक लगाओ। मिक्स का हो सकता है, देखो अगर 32 और 64 कितने का डिफरेंस है, 32 का, यहाँ पे देखो पूरा पूरा 40 का डिफरेंस है ना। ठीक है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 152 में 48 का डिफरेंस है ना। तो ये हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ +8 हुआ है, यहाँ पे भी +8 हुआ है, तो यहाँ 35 और 71 में देखो कितना आ रहा है डिफरेंस, 36 का आ रहा है। अब 36 में +8 जोड़ो, 44, है ना, 44 और 71 में जोड़ दो, 44 और 71 कितना आएगा, 115, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आंसर। तो इसमें ये आ गया क्या हमारा, मिक्स्ड। ठीक है, चलो सातवां करो। क्या है, 4, फिर ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस 9, हाँ 9 का ही है। यहाँ डिफरेंस 10 कैसे हो जाएगा, 9 का ही है भाई, हाँ। और यहाँ डिफरेंस, ठीक। तो ये पहला टर्म गलत लिख दिया है क्या, सब में 9 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो 56 और 9 कितना होगा, 65। इसका आंसर देखना उसमें PDF में क्या दिया है पहले,
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या दिया है? नहीं, पजल नहीं। अच्छा, ये अभी मैंने उसमें डाली ही नहीं है ग्रुप में। रुको, मैं ना लैपटॉप लेके आता हूँ, सबसे बढ़िया। ठीक है, तुम जब, हाँ हाँ, हो सकता है मिस प्रिंट हो। तुम जब तक ये ट्राई करो। ठीक है, 8वें से स्टार्ट करो, मैं लैपटॉप लेके आ रहा हूँ। 8वां आ जाए तो 9वां कर लेना। नहीं, मिस प्रिंट तो नहीं है। 2 मिनट, हाँ। ये कर लिया तुमने? वापस एक बार 7वें पे आते हैं। क्या बोल रहा है? 7 4, नहीं सॉरी, 4 20। ठीक है। इसको आने में मैं क्या कर सकता हूँ? 4 × 5 कर सकता हूँ, और यहाँ पे करने के लिए × 1 + 9, और देखो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। ये 4 मिस प्रिंटिंग है, ये है। हालांकि सब में 9 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो भी 65 आ रहा है। इसके बाद क्या होगा देखो, 4 × 4 4 6, है ना? इसके बाद क्या होगा, 4 × 14, और प्लस क्या होगा,
है ना। ये क्या होगा 40 और 8 48 और 8 56 हो गया। 4 इंटू 14 कितना होगा 40 और 16 56 होगा और प्लस 10 होगा तो आंसर क्या होगा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सही होगा। हाँ वैसे 9 का डिफरेंस है 65 आ रहा है 2 मिनट रुको। 4 इंटू 4 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 24 प्लस 5 6 4 ज़ा और ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 32 प्लस 6 38 और 40 प्लस 7 ठीक है ये हो जाएगा 48 प्लस 8 ये हो जाएगा 56 प्लस 10। इसका करेक्ट आंसर विल बी 66। ठीक है और 9 वाला डिफरेंस देखो यहाँ 9 डिफरेंस है यहाँ पे भी 9 है यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है और 9 में ऐसे में अब ऑप्शन दोनों दिए हैं 65 और 66 है ना। चलो मैं इस क्वेश्चन को चेक कराता हूँ ठीक है 8वें पे आ जाओ। 8वां बन गया हाँ क्या है 9 24 ठीक कैसे किया देखो ये इसका लगभग लगभग 2 गुना दिख रहा है ये 3 गुना दिख रहा है ये क्या दिख रहा है 4 गुना है ना और ये क्या दिख रहा है ये इसका 3 गुना दिख रहा है ना। तुमने क्या किया डिफरेंस ले लिया यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया 15 का है ना यहाँ डिफरेंस कितने का आया हाँ 45 हाँ ठीक है 45 यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 135 ठीक है 135 और यहाँ कितने का डिफरेंस आया हाँ 405 ये इसका 3 गुना है ना ये इसका 3 गुना है और ये इसका 3 गुना है तो यहाँ से इसका 3 गुना कर दोगे ठीक चलो 9वां देखो आ गया ये भी 582751 555 724 और 528। सबसे पहले क्या देखोगे डिफरेंस देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है। अच्छा एक काम करो ये ना मिक्स्ड दिख रहा है कैसे दिख रहा है देखो ये और ये 500 की लाइन में ये 500 की लाइन में 82 में से 55 घटाओ पहले दो घटाओ 80 और 80 और 25 मतलब दो घटाओगे और फिर उसके बाद 25 घटाओगे 80 में से 25 घटाओगे तो 55 पे पहुंचोगे ठीक है तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 27 का और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है अरे भाई देख पहले 5 घटा 50 पे पहुंचे और 50 से 28 आने में 22 करना है तो यहाँ पे भी 27 का डिफरेंस है ठीक और यहाँ पे भी 27 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी क्या होगा 27 का डिफरेंस होगा मतलब क्या बनेगा 697 है ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ठीक चलो 10th करो क्या बोल रहा है 14
71, 128 और 204। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस। देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का है, 17 का है। हाँ नहीं, 17 का, क्योंकि 19 का है। ठीक है, ये कितना है, 19 के बाद यहाँ पे 38 का है। फिर यहाँ से यहाँ कितने का है, 128। 29 और 28, 29 और 28 मतलब कितना बनेगा, 50। तो ये तो मल्टीपल चल रहा है 19 की टेबल। ठीक है, तो यहाँ 4 टाइम्स होगा, यहाँ पे ये 2 टाइम्स है ना, ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे तो कुल मिला के 19 इंटू 5 कितना होगा, 95 होगा। तो इसमें 95 ऐड कर दो, तो 95 कितना होगा, 290 आंसर। ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलो ये करो 11th। यहाँ क्या है, 8 और 12, फिर 18, फिर ठीक। इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है। ठीक, तो ये देख के समझ में आ रहा है कि ये जो 4 है ये इसका आधा है, 6 जो है वो किसका आधा है, ये जो 9 है किसका आधा है, 13.5 किसका आधा है। कुल मिला के लॉजिक ये फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इंटू 1.5 हो रहा है, मतलब 8 और 8 का आधा। यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, इंटू 1.5। यहाँ और यहाँ जाने में क्या हो रहा है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ जाने में 1.5 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 1.5 हो रहा है। इसको मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय। अब 1.5 कैसे करना है, देखो 60 को पहले 1 से करो तो 60.75 ये आ जाएगा, और 0.5 से मतलब 60 का आधा 30, और इसका आधा 0.75 का आधा 3.25। ठीक है, तो 30.325 आया समझ में। इन दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा, 91.075। ठीक, 2 मिनट, कुछ गड़बड़ी कर दी कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 60.75, और 60 का आधा 30, और 0.75 का आधा 0.7 का आधा 0.035, है ना, 0.0, अच्छा 0.35 होगा 0.7 का आधा, और 0.5 का आधा 0.05 का आधा। ठीक है, तो ये 75 होगा। ठीक, ठीक है, आ गया आंसर, क्या आया, 91.125। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, चलो 12वां करो। तेरह, 15, 21,
37, 77 और 100। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस। यहाँ कितने का डिफरेंस है, +2। यहाँ पे कितने का है, 6। यहाँ कितने का है, 16। कुछ डिफरेंस का समझ में आ रहा है क्या? 12 और 3 15 बन सकता है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 40 का। 4 12 और यहाँ पे डिफरेंस कितने का बन रहा है, 24। 4 12 24 नहीं, 4 और 10 और 24, 4 10 24। और सोचो क्या हो सकता है। अच्छा, ये मिक्स सीरीज हो सकती है क्या? देखो, 13 और 21 कितना डिफरेंस है, 8 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 21 और 77 में 6 है ना, और 7 में से 2 गया 56। यहाँ पे भी मिक्स सीरीज कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, तो ये हम इसको भी नहीं करेंगे। अब देखो दूसरा तरीका, मेरे को अगर 13 नहीं, एकदम से भी ग्रो नहीं कर रही है। 4 × 3, 3 × 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, इसको लिख सकता हूँ 7 × 3, 8 × 3 विल बी 27, 20, सॉरी, ऑप्शंस 173 और 224, 7 9 397। आ तो गया आंसर, आया तुम्हारा? देखो ये लॉजिक आ रहा है। इसमें कुल मिला के 3 स्टेप बन रहे हैं। यहाँ पे 2 6 16, फिर इन दोनों के ये डिफरेंस है ना। ये डिफरेंस कैसे आया होगा, ×2 + 2 ×2 + 4 ×2 + 8। तो यहाँ ×2 + 16 आएगा, तो ये आएगा 128। और फिर जब इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 224, और इसको जोड़ेंगे तो 39। ठीक, खतरनाक है यार ये वाला तो। चलो आगे करो। तो सिंपल प्लस माइनस होगा, क्या बोल रहा है, 8 6 4 8 8 8 3 4, फिर 9 0
डबल टू। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, कुल मिला के 648 में से, ये सॉरी 834 में से 648 घटाओ, है ना। तो यहाँ 8 में से 4 गया, ये सॉरी 4 में से 8 गया, कितना, 14 में से 8 गया बेसिकली, तो 6 बचा, है ना। यहाँ बचा 2, ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा 7, तो ये बचा 186। ठीक, यहाँ से यहाँ देखो, 9022 में से 8834 घटाना है, ये बन गया 12, ये बन गया 11, और ये बन गया 9, तो ये 188 है ना, 180। बस, ये तो सिंपल डिफरेंस है +2 का। इसके बाद 924 में से यहाँ 900, हाँ, तो कुल मिला के कितना ऐड हुआ है, 190। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, +2, तो यहाँ 192 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगला देखो 14th। देखो 14th में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, आखिरी वाला 15,000 पे पहुंच गया है ना। पहला क्या है 23, फिर क्या हुआ है 21, फिर क्या 45, फिर 131, 529, और यहाँ पे क्या है 15,841। ठीक, कैसे करेंगे इसको, यहाँ तो ये देखो क्या है, लगभग लगभग एक गुना है, ×1 -2 कर दिया, है ना। यहाँ पे क्या किया, ×2, 41 का 21 का 2 गुना कितना होगा 42, 42 में क्या कर दिया +3। अब ये देखो यहाँ पे क्या किया, ×3, 45 का 3 गुना कितना होता है 135, और 135 में से हमने क्या घटा दिया 4, मतलब ×1 माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट में चल रहा है, और ये 1 2 3 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पे इसका इनका 5 गुना होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 3 4 5, और यहाँ पे प्लस सॉरी -6 होगा, है ना। क्या होगा, अब 529 × 5 करना है, हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, 529, देखो इसको 530 मान लो, 530 का 5 गुना करना है, मतलब क्या होगा 53 का 5 गुना मतलब 250, और 15 एक 265 हुआ, मतलब 2650, उसमें से 5 घटा दो 2645, और इसमें से -6 घटा दो, क्या आएगा 2639, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 15वां और कर लो, 64 88, फिर क्या, फिर 162, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसमें भी देखो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो हम सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 24 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है 4, यहाँ बन गया 14 में से 8 गया, 64 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का, अच्छा 162, यहाँ एकदम डिफरेंस कम हो रहा है, और यहाँ एकदम डिफरेंस बढ़ा है। यहाँ पे ऑल्टरनेट वाला देखो, ऑल्टरनेट हो सकता है बन जाए, 64 और 152 को देखो, 62 का 2 गुना कितना होगा 100, क्या ये डिफरेंस कितना आ रहा है 80, मतलब बीच वाला टर्म आ रहा है ना। कुल मिला के इसमें 174 जोड़ दो, तभी ये वाला टर्म आएगा, है ना। 174 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे 13, और एक ये 336, ऑप्शन है नहीं, रुको, तो फिर कुछ गड़बड़ी करी है।
चलो करते हैं फिर से। क्या बोल रहा है? 64, फिर 88, और फिर क्या 152, ये क्या होगा 168, और ये क्या है 174, है ना? यही है। 64, यहाँ मेरा अच्छा यहाँ डिफरेंस एकदम मेरा कम हो गया। इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2, 88 का 2 गुना कितना होगा? 160 और 16 176 होगा। ये भी ज़्यादा आ रहा है और इंटू 1 हो रहा है यहाँ पे। इलॉजिकली कुछ पैटर्न होगा, है ना? 5, 162 है ये, 174। देखो देखो देखो, यहाँ डिफरेंस मेरा क्या आया था? 24 का आया था ना? और यहाँ डिफरेंस कितना आया था? देखो, ये लॉजिक है। ये 24 कैसे बना होगा? 6 इंटू 4 से, मतलब ये जो टर्म है ये 64 कैसे बना होगा? यहाँ डिफरेंस कितना आया? हाँ, 10 का। ये 10 कैसे बना होगा? 1 इंटू 5 इंटू, ये सब आपस में मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या आ रहा है? 6, 6 टू ज़ा 12। देखो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? 7 4 ज़ा 28, कुल मिला के 28 ऐड कर दो, है ना? इसमें 28 ऐड करोगे तो कहाँ पहुँचोगे? 202 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब ये वाली पीडीएफ ट्राई करना, कल की क्लास में इसी को टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? अच्छा हाँ।